हाय गाइस, मेरा नाम नारायण है और इस वीडियो में एक बार मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म क्या होता है। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हमको पता होना चाहिए, समझ में होना चाहिए। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इससे ही पता चल जाता है कि ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म का मीनिंग क्या है। यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है। बेसिकली हमारे पास अ, यहाँ पे दो स्विच लगी हुई हैं। एक स्विच ये है और एक स्विच ये है, और एक राउटर यहाँ पे लगा हुआ है। एक राउटर एक यहाँ पे सर्वर लगा हुआ है जो कि हमारा होस्ट है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, कुछ डेटा सेंड कर रहा है या फ्रेम सेंड कर रहा है जिसका डेस्टिनेशन बी गेटवे है। इस तरफ पे सेगमेंट बी पे वो भेजना चाह रहा है, सेगमेंट ए से सेगमेंट बी पे। तो ये हमारे पास सिनेरियो है। इसी कंडीशन में यहाँ पे ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म जनरेट हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट है। अभी यहाँ पे देखिए कि होस्ट एक्स सेंड्स अ ब्रॉडकास्ट, यहाँ पे नीचे लिया है मैंने, ब्रॉडकास्ट स्विच कंटिन्यू टू प्रोपोगेट ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक ओवर एंड ओवर। यहाँ पे ये घूम रहा है, यहाँ से ये इधर पे आया, ये रेड कलर का। अब ये कंटिन्यूसली यहाँ पे घूम रहा है, उसको कहीं बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो इसको ब्रॉडकास्ट डोमेन। वही चीज़ यहाँ पे देखें कि यह ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म अकर्स व्हेन ईच स्विच ऑन रिडंडेंट नेटवर्क फ्लड्स ब्रॉडकास्ट फ्रेम्स एंडलेसली। ठीक है, स्विच फ्लड्स ब्रॉडकास्ट फ्रेम टू ऑल पोर्ट एक्सेप्ट द पोर्ट फ्रॉम विच इट केम। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पे ये जिस पोर्ट पे ये आती है उस पोर्ट को छोड़कर सारे पोर्ट को स्विच वो डेटा फॉरवर्ड करते हैं, फ्लड करते हैं। ठीक है, और इसको डिटेल में देखते हैं अब यहाँ पे कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट नंबर पे, तो होस्ट एक्सटेंड द ब्रॉडकास्ट फ्रेम सच एस मैक एड्रेस रेजोल्यूशन फॉर इट्स डिफ़ॉल्ट गेटवे। और ये जो आई रिक्वेस्ट आई वो हमारी स्विच ए के पास आई, फर्स्ट इस स्विच के पास आ रही है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आई। अब इसने एग्जामाइन किया, इसने देखा स्विच टू ने, स्विच ए एग्जामाइन द डेस्टिनेशन एड्रेस फील्ड इन द फ्रेम एंड डिटरमाइंस दैट द फ्रेम मस्ट बी फ्लडेड ऑन टू द लोअर इथरनेट लिंक सेगमेंट टू। अब अभी इसने चेक कर लिया है इस स्विच ने, तो इसको क्या है, सेगमेंट टू के लिए इस रूट पे इसने फॉरवर्ड कर दिया, फ्लड कर दिया। ठीक है, सेगमेंट टू के लिए। अभी नेक्स्ट क्या होगा तीसरे नंबर पे, व्हेन दिस कॉपी ऑफ फ्रेम अराइव एट स्विच बी। अभी वो स्विच बी पे चला गया है। प्रोसेस रिपीट, सेम वही होता है। अब स्विच ए बी क्या करेगी, इसको सेगमेंट ए के लिए इसको अपर अपर ईथरनेट सेगमेंट को भेज देगी, जो कि नियर स्विच बी रहेगा हमारा। तो हम यहाँ पे देखें फिर से इसको, तो अभी यहाँ पे वो डेटा आ रहा है, इस तरफ से आ रहा है, इस सेगमेंट से। तो ये भी क्या करेगी, बैक तो नहीं भेजेगी क्योंकि डेटा इस पे रिसीव हुआ है, ये वाले पोर्ट पे। वो फॉरवर्ड ही करेगी, तो वो डेटा फिर से इधर चला जाएगा। ठीक है, उसने सेगमेंट वन के लिए भेज दिया है। अब होगा क्या फोर्थ नंबर पे, बिकॉज द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द frame also arrive at switch B from both upper and arrive at the switch B from the upper Ethernet link. These frames travel around the loop in both direction even after the destination station has received the copy of the frame. तो इससे होगा क्या, अभी हमारा डेटा सपोज इसको मिल भी गया है जहाँ पे भेजना है, तो इस कंडीशन में भी ये डेटा फ्लो होता होता रहेगा। ठीक है, अब होगा क्या, अब ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म कैन डिस्टर्ब नॉर्मल ट्रैफिक। तो इस कंडीशन में हमारा क्या है, अभी सपोज है कि ब्रॉडकास्ट वहाँ पे स्टॉर्म जनरेट हो गया है, तो हमारे नॉर्मल ट्रैफिक को क्या है, इम्पैक्ट करेगा, डिस्टर्ब करेगा। इट कैन ऑल्सो डिस्टर्ब ऑल द डिवाइसेस ऑन द स्विच और ब्रिज नेटवर्क because the CPU in each device on the segment must process the broadcast. Thus, a broadcast system can lock the PC and server and that are trying to process all the broadcast frames. तो यहाँ पे क्या हमारा स्विच हो चाहे सर्वर हो चाहे जो भी डिवाइस हो वो हैंग हो सकती है, क्योंकि इस प्रोसेस को हमारे जो वहाँ पे सीपीयू लगे हैं उनको काम करना पड़ेगा बार 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 बार। तो ये एक उसका डिसएडवांटेज है। A loop avoidance mechanism eliminates this problem by preventing one of the four interface from transmitting frame during normal operation. Therefore breaking the loop। तो एक मैंने पहले कई कुछ 5-6 वीडियो अपलोड किए हैं डीप में स्पैनिंग ट्री का। तो इस प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए स्पैनिंग ट्री का प्रोटोकॉल यूज़ होता है।
तो वो कैसे काम करता है आप मेरे पिछले वीडियो से सीख सकते हैं। तो उसको हम यूज़ करेंगे तो इसमें से क्या है, कोई एक पोर्ट को वो शट डाउन कर देता है, आई मीन स्टैंड बाय मोड पे रख लेता है, और वहाँ पे लूप क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर हम दो केबल लेते हैं तो डेटा कम्युनिकेशन किसी केबल से होते रहेगा, लेकिन अगर हम वहाँ पे एस टी पी इनेबल कर देते हैं तो वो एक पोर्ट को स्टैंड बाय मोड में डाल लेता है। तो उस तरीके से क्या है, हमारा ब्रॉडकास्ट डोमेन अकर होने से बच जाता है। तो एस टी पी के लिए आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था, ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या है, कैसे जनरेट होता है। ज़्यादा वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा चैनल का यूआरएल यहाँ पे नीचे है, वहाँ पे सर्वर, विंडोज़ सर्वर के भी वीडियोस हैं, लेटेस्ट वीडियोस और CCNA के। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए। टिल देन वॉच द वीडियो एंड ट्राई टू लर्न। बाय बाय।